अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है जी सब दोस्तों का? ठीक ठाक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खैर आफियत से रखे, आमीन। तो यहाँ पे जी मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आज दाल कबाब। ठीक है, दाल कबाब और बीफ कीमा। तो कीमे को जो है मैंने अच्छा सा जो बना के रखा हुआ, गला के प्रेशर में। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दाल जो है भिगो कर रखी, पूरे रात भर मैंने इसको भिगोया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब देखिए कितना फूल गया है और सॉफ्ट हो गया है। उसको मैंने निकाल लिया है पानी में से। यहाँ लिए जी मैंने एक 5 धनिया लिए है, इसको कट कर दिया, हरी मिर्ची भी कट की हुई है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लिए मैंने मसाले। यहाँ पे जी लिए काली मिर्च है, दड़ा मिर्च है और सूखा धनिया है, थोड़ा सा हल्दी ली है और थोड़ा सा हमने गरम मसाला पीसा हुआ है और नमक हस्बे जायका। तो 2 यहाँ पे हमने अंडे लिए हैं, आपको कूंडी दिख रही होगी। ठीक है, कूंडी और डंडा दिख रहा होगा कि मैंने क्या करना है इसके साथ। तो इसके साथ बिस्मिल्लाह करते जी चने की दाल को जो वो थोड़ा पीसते हैं कूंडी में। कच्चा है, इसको मैंने बॉयल नहीं किया। इस कच्चे को हमने पीसना है, पीस के फिर इसके कबाब बनाते हैं, कीमे वाले दोनों मिक्स करके। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा, वीडियो पूरा आप वॉच कर लिया करें। तो मुझे लाइक किया करें, चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो बाकी आपसे दुआओं की दरख्वास्त है कि अल्लाह कामयाब करे, मुझे भी आपको भी कामयाब करे। जहाँ भी लगे हुए अच्छे काम पे, नेक काम के, तो अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ हिलाल की, अल्लाह पाक रिज़्क़ हिलाल अता करे, आमीन जी सबको। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे पहले देखिए हम बनाएंगे चटनी। यहाँ पे हमने दही ली थी, दही ली है माशाल्लाह, खट्टी दही ली है हमने। इसमें थोड़ा सा हमने धनिया डाला, है उसमें थोड़ा सा हम डालेंगे नमक। उसके बाद हमने इसमें नमक डाल दिया है। हमारे पास ग्राइंडर भी है, लेकिन हम इसकी चटनी जो है ना बहुत मिस करते हैं इस तरीके से। बूंदी की चटनी की क्या ही बात है, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खुशबू और इसमें जायका क्या ही। हमने डिसाइड किया कि पहले जो है हम थोड़ा सा चटनी बना लें, उसके बाद फिर इसमें हम दाल जो है पीस लेंगे इजीली। थोड़ी सी चाहिए थी हमें, इसके बगैर जो है वो नामुमकिन है। चटनी के बगैर कबाब जो है वो खाए नहीं जाएंगे। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको जो है अच्छा सा जो है बना लिया है, मिक्स कर दिया है। तो हमें इतनी सी चटनी चाहिए थी। तो इस तरह जो है बिखरेंगे नहीं। तो सिलबट्टा जो है वो हमारे पास नहीं है। पहले ज़माने में बहुत सिलबट्टा अभी भी लोगों के पास है। जो मेरी बहनें ज़्यादा गांव में रहती हैं, जहाँ फिर शहरों में रहती हैं, उनके पास अभी भी सिलबट्टे जो है मौजूद है। इस तरीके से पीसा गया है। इसमें धनिया का थोड़ा आ रहा है क्योंकि हमने पहले धनिया चटनी बनाई है, इसलिए ग्रीन हो गया। डाल देते सारे हम। और यह हमारा दाल है, तो इसको हम इसी तरीके से 2 पोर्शन में करके पीस लेते हैं। ये जी निकल गया हमारा दूसरा पोर्शन। 2 दफा पे हमने कर लिया, इनको पीस लिया है। अब हम यहाँ पे ये जो कीमा दिखाया था आपको, इसका भी कुछ करेंगे। देख रहे हैं कीमा सिर्फ हमने इसको बॉईल किया, बड़े बड़े पीसेस हैं, देख रहे हैं। है तो ये छोटा कीमा ही है, लेकिन फ्रीजर में से निकाला था और इसको सिर्फ हमने बॉईल किया। देख रहे हैं, अब इसको भूना छूना कुछ भी नहीं है, मैंने घी नहीं डाला इसमें। ठीक है, ये मसाले इसमें ज़रूर डाले थे मैंने, अदरक लहसुन, और इसमें टमाटर भी इवन के मैंने इसमें डाल दिया था। टमाटर भी डाल के इनको खूब जो है मैंने इनको पकाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा इसमें जायका आ चुका है। तो बस अब इसको जी, तो हमारा इसमें आ चुका है। हम इसमें डालते हैं
माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह कबाब मेरे रेडी हो गए हैं। यहाँ पे ये जो मैंने बना के रखे हैं ये मैं रखूंगी फ्रीज़र में, ये फिर काम आएंगे तो ये फ्रीज में रख देंगे, थोड़ा मैरिनेट हो जाएंगे तो ये फिर जब मर्जी बना के खा सकते हैं। अच्छा यहाँ पे जी मैंने लिया है, आपको दिखाऊं कि मैंने लिया घी, थोड़ा सा मैंने घी लिया है, इसके अंदर मैंने डाल दिया है जी छोटी वाइट जीरा डालेगा और उसमें नमक डालेगा। ये देखो वाइट जीरा डाल दिया, कितना घी गर्म हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं इसमें डाल दूंगी पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी डाल दूंगी इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह छुट्टे पड़ने कहीं के मेरे कैमरे पे ना घी के चिट्टे आ जाए, फिर कैमरा जो खराब हो जाता है। तो यहाँ पे तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। सिर्फ मैंने इलायची का तड़का लगाया है और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और मैं इसमें थोड़ा हस्बे जायका जो है वो नमक डाल रही हूँ। तो नमक जो है बाद में चेक हो जाएगा। तो इसको पानी को थोड़ा जोश आने देते हैं, पानी आ जाएगा हमारा जोश में, फिर इसको डालेंगे हम चावल इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी यहाँ पे हमने पैन जो पहले रख दिया है, इसमें घी भी हमने डाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह, हल्की आंच पे रख दिया है। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डालते इसमें धनिया डाल दिया। अब हमने यहाँ पे जो अंडे लिए थे, ये अंडे जो है वो हम इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मसाले डाल दी सारे। क्या करेंगे अब, इसको हाथ से ही करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अंडे हमने इसमें ऐड कर दी हैं। आप पे डिपेंड करता है, आप एक अंडा डालें 2 डालें, लेकिन अंडा जो है वो बहुत ज़रूरी है इस वजह से कि फ्राई जो है ना वो करने हैं। तो वैसे भी इसको अंडा लगा के करना है ना, तो आप अल्लाह का नाम लेके इसमें डाल दिया करें, पहले ही डाल दिया करें, जाके हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें डाल दिया है। कबाब लाइव आपको बनाकर दिखा रही हूँ मैं, साथ साथ बनाई जा रही हूँ, साथ साथ मैं फ्राई पैन में डालती जा रही हूँ। हो गया। अच्छा इसको आपने हल्की आंच पे बनाना है, कि कोई ये जो है दाल कच्ची है तो ये दाल जो है वो पक जाए, ठीक है। तो बिल्कुल मीडियम लो पे, बिल्कुल हल्का सा घी पहले से आप अच्छे से गर्म कर लें। घी माशाल्लाह मेरा गर्म हो चुका है अच्छे तरीके से। आप बचा लिया करें, भी गर्म है, इसके ढाके भी पड़ रहे हैं। थोड़ा दूर होके आप खड़े हो सकते हैं। जी बताइए पटाखा क्यों मारा है इसने, गुस्सा आ गया इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऊपर कर लेती हूँ ताकि मैं आपको गोल भी बना के दिखा दूँ, जैसे कि टिक्की होती है शामी, वो भी बन जाएगी इससे, वो भी बन जाएगी। देखिए इस तरीके से, ये देखिए, ये देखिए, ये वाला ज़्यादा यही चलते हैं, ज़्यादा लोग जो हैं ये गोल टिक्कियाँ ही पसंद करते हैं।
छुरी के साथ ही आसानी से उठाए जाएंगे। इसको मैंने चम्मच ट्राई किया, चम्मच से नहीं उठाए जा रहे, तो छुरी की मदद से जो है ना वो आप उठा सकते हैं। जो ऐसे थोड़े से कच्चे हैं उसको इस तरह खड़ा कर सकते हैं आप। जो मेरा बन गया है, ये भी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए गोल वाले भी हो गए हैं, इसको भी निकालते हैं। माशाल्लाह, ये देखते हैं चावलों की भाप निकल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। चावल जो है हमारे हो चुके हैं रेडी, तो इसको हम दम पे रखेंगे। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वाइट चावल है। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह की शान। आप इसको जैसे बॉयल करके खाते हैं तो उस तरीके से ना खाइएगा, क्योंकि इसका जो पीच है वो सारा निकल जाता है चावलों का। तो बॉयल भी लोग करके खा लेते हैं, लेकिन चावलों का जो ताकत है, इसकी जो पीच निकल जाए तो फिर इसका ताकत जो है वो निकल जाता है। तो चावल कैसे महक रहे हैं। तो जो मेरे बहन भाई ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना चाहते तो इस तरीके से बनाकर खा सकते हैं। हो गया, चलते हैं टेबल पे, आपको मिलते हैं टेबल पे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख एहसान है। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह, खाने पे जी खाना आ चुका है टेबल पे अल्हम्दुलिल्लाह। खाने वालों का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पे कबाब अल्हम्दुलिल्लाह, दाल के कबाब बनाए, कीमे वाले, कीमा भी साथ है। और यहाँ पे ये मैंने जो कच्चे हैं ये भी आपको मैंने कहा दिखा दूँ, ये मैंने रख दिए फ्रीज़र में। तो इंशाल्लाह इनको जब मर्जी बना के खा सकते हैं। अब इस तरह फ्रिज में बना के रख दीजिए करें। बच्चों को जब भूख लगती है, अक्सर रात को बच्चे जो हैं वो उठ के ना फ्रिज को ढूंढ रहे होते हैं कि क्या पड़ी है। तो मैं इस तरीके से बना के रख लेती हूँ कबाब, क्योंकि आलू वाले जो हैं वो तो पानी छोड़ देते हैं, इन्होंने पानी नहीं छोड़ना। तो इस तरीके से बना के रख दिया करें आप, इंशाल्लाह बच्चे जो हैं बहुत शौक से खाएंगे। यहाँ पे जी मैंने बनाया इसके साथ ज़ीरे वाली पुलाव बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं आपको दिखा दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जी ज़ीरे वाली पुलाव बनाई है सादी। तो साथ बनाई है जी चटनी धनिया की, स्पाइसी हरी मिर्ची डाल के यहाँ सैलेड बना दिया है। तो जी आप भी आएँ हमारे साथ खाएं जी, मोस्ट वेलकम, आपको इनवाइट कर रही हूँ मैं। तो बाकी जो मेरे बहन भाई नज़दीक हैं वो तो ज़रूर जो है वो मेरे दावत पे आएंगे, इंशाल्लाह उनको खाना खिलाया जाएगा। जो दूर वाले हैं तो उनके लिए जी दुआएं करेंगे, अल्लाह ताला उनको घर में इसी तरह जो है अल्लाह पाक इससे भी ज़्यादा दे दे, अल्लाह पाक उनको घर में शादी रिज़्क दे दे और अपने ख़जानों से अल्लाह पाक सबको रिज़्क अता कर दे। अल्लाह पाक सबकी खुशियाँ, छोटी छोटी खुशियाँ सबकी पूरी कर दे, छोटी बड़ी। तो अल्लाह पाक सबकी जो है दोनों जहानों की मंजिलें मुश्किलें आसान कर दे, दोनों जहानों में खुशियाँ अता करे सबको जी। तो आखिर मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि जी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। आप व्यूज़ दे देते हैं, देख लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कोई भी नहीं करता। अभी उधर ही रुके हुए मेरे और 30 से ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगा, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद आप जो है लाइक कर दिया करें, कमेंट ज़रूर किया करें कि थोड़ा हौसला अफजाई होता है, खुशी होती है कि जी हाँ जी मुझे भी कोई अप्रिशिएट कर रहा है। तो जी मेरे बहन भाइयों से दरख्वास्त होगी कि आप मुझे जो है लाइक किया करें और मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू जी। अल्लाह आप लोगों सब लोगों को खुश रखे और औरों के लिए खुशियाँ तलाश करें। अल्लाह पाक आप सबको घर बैठे खुशियाँ अता करेगा। आमीन जी सुम्मा आमीन। अल्लाह।